अब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बताते, देखो अभी तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर न्यूमेरिकल कहाँ है, तो न्यूमेरिकल सेशन अलग से एक पूरी वीडियो होगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की बात की जाएगी। अभी तक हम सिर्फ कंटेंट पे बात कर रहे हैं और न्यूमेरिकल का बेस बना रहे हैं। अब आगे जब अगला वीडियो आएगा, मतलब एक वीडियो में सिर्फ क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, तो इसकी टेंशन ना लेना। चलो हमारा टॉपिक क्या था, ऑस्मोसिस से स्टार्ट करना था। ऑस्मोसिस से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, कितने टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। कभी कहता है सिलेक्टिव परमिएबल, कभी कहेगा सेमी परमिएबल, कभी कहेगा इम्परमिएबल, कभी कहेगा परमिएबल। तो आओ देखते हैं कितने टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। परमिएबल मतलब अंदर आने दे, परमिएबिलिटी दे, परमिशन दे अंदर आने का। तो बात करते हैं टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। किस पे बात करते हैं भैया, टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, किस बेस पे टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के आधार पे, मतलब कौन अंदर जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। तो चलो, तो चार टाइप के बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। चार टाइप के क्या होते हैं, मेम्ब्रेन। चार टाइप के हमें पढ़ने हैं। एक होता है परमिएबल, क्या होता है, परमिएबल। एक होता है इम्परमिएबल, जो एक होता है परमिएबल जो अंदर आने दे। एक होता है इम्परमिएबल जो अंदर ना आने दे। एक होता है सेमी परमिएबल, क्या होता है, सेमी परमिएबल। अच्छा, अगला होता है सिलेक्टिव परमिएबल, क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल कह दो। सिलेक्टिव, या इसे बोला जाता है डिफरेंशियल, क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चार टाइप के हमने मेम्ब्रेन बताए। एक बताया परमिएबल, एक बताया इम्परमिएबल, एक बताया सेमी परमिएबल, एक बताया सिलेक्टिव परमिएबल। क्या बताया, सिलेक्टिव या डिफरेंशियल परमिएबल। अच्छा, एक बात बताओ, किसी सॉल्यूशन, मान लो ये क्या है, ये है सेल, क्या है, सेल। अच्छा, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो अब बात करते हैं, सेल से कोई चीज अंदर आता है तो पहले सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल में जाता है ना। तो कहने का मतलब है किसी चीज की परमिएबिलिटी, मतलब किस चीज की परमिएबिलिटी, सेल में या तो क्या आएगा, पानी आएगा। पानी मतलब या तो सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट की एंट्री हो सकती है, या तो किसकी हो सकती है, सोल्यूट की एंट्री हो सकती है। किसकी हो सकती है, सोल्यूट। सोल्यूट भी सेल में आ सकता है, उसके बाद सॉल्वेंट भी सेल में आ सकता है। तो आओ देखते हैं, जो परमिएबल होगा वो सोल्यूट सॉल्वेंट को आने देगा कि नहीं आने देगा। इम्परमिएबल में इन दोनों में से कौन आएंगे, सेमी परमिएबल में से सॉल्वेंट और सोल्यूट में से कौन आएंगे, उसके बाद सिलेक्टिव परमिएबल में से सॉल्वेंट और सोल्यूट में कौन आएंगे। अरे भैया, कहने का मतलब है एंट्री तो दो ही चीज की होगी, या तो सॉल्वेंट या तो सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बने होते हैं। हो सकता है वो सॉल्वेंट को आने दे, सोल्यूट को रोक दे। हो सकता है वो सॉल्वेंट को आने दे लेकिन दोनों को ना आने दे। हो सकता है वो दोनों को आने दे। तो देखते हैं कि परमिएबल, जब कोई मेम्ब्रेन हम कहते हैं परमिएबल है, क्या है, परमिएबल है, तो वो किसको किसको आने देता है। तो हमारी बहस किस पे होनी है, हमारी बहस होनी है सॉल्वेंट की एंट्री पे और सोल्यूट। क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सोल्यूट, हमने पहले बता दिया इसके पहले वाले लेक्चर में। चलो बात करते हैं, अगर कोई सेल परमिएबल है, हम कह रहे हैं भैया ये परमिएबल है, मतलब वो सॉल्वेंट को भी अंदर आने देगा और सोल्यूट को भी अंदर आने देगा। किसको, सॉल्वेंट भी अंदर आएगा और सोल्यूट भी। तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे, ऐसे सेल को बोलेंगे वो परमिएबल है। ऐसे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का, ऐसे मेम्ब्रेन को बोलेंगे क्या है, वो परमिएबल है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इम्परमिएबल मतलब ना तो सोल्यूट को आने दे ना तो सॉल्वेंट को आने दे। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन क्या होगा, इम्परमिएबल, मतलब वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। अच्छा, अगर सोल्यूट आए, सॉल्वेंट आए और सोल्यूट को ना आने दे, सिर्फ सॉल्वेंट को आने दे, सोल्यूट को अंदर ना आने दे, तो ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं आधा परमिएबल। मतलब आधा तो परमिएबल है, आधा इम्परमिएबल है। सॉल्वेंट के लिए तो परमिएबल है, लेकिन सोल्यूट के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद सुनो, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को आने दे, किसको आने दे, सॉल्वेंट को आने दे और सोल्यूट को भी आने दे। किसको, सोल्यूट को भी। सर तो इसे परमिएबल क्यों नहीं बोलेंगे, देखो भैया
इसमें हर टाइप के सोल्यूट आ जा रहे हैं, कोई रोकाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें सोल्यूट तो आएगा, लेकिन स्पेसिफिक सोल्यूट आएगा। सभी सोल्यूट स्पेसिफिक मतलब स्पेशल सोल्यूट आएगा, सभी सोल्यूट नहीं आएगा। ये क्या कह रहेगा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब भेदभाव कर देगा, किसी को अंदर आने देगा, किसी को अंदर नहीं आने देगा। बोलो, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर आए तो क्या होगा, परमिएबल। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ना अंदर आए तो क्या होगा, क्या होगा, इम्परमिएबल। अगर सॉल्वेंट आए और कोई भी सोल्यूट ना आए तो क्या होगा, सेमी परमिएबल। अगर सोल्यूट चुन चुन के आए, सॉल्वेंट तो आए ही, अगर सोल्यूट चुन चुन कर आए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिलेक्टिव या डिफरेंशियल परमिएबल। लेकिन हम भाई देखो सेमी और सिलेक्टिव को एक ही मानकर चलेंगे यहां पर, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। एनसीईआरटी में सेमी की जगह हर जगह सिलेक्टिव सिलेक्टिव लिखा है, समझ रहे हो ना। तो क्या मानेंगे हम, सेमी और सिलेक्टिव को एक यहां मानेंगे अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन हम लिखेंगे वही जो एनसीईआरटी में लिखा है। चलो अब बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल दें, सेल वॉल। इसका एग्जाम्पल होता है सेल वॉल। सेल वॉल किसी को नहीं रोकता, सॉल्वेंट को भी, हाँ बहुत बड़े मॉलिक्यूल, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल के लिए बैरियर की तरह काम करता है, लेकिन अगर इसके पोर से छोटे मॉलिक्यूल है तो चाहे पानी अंदर आए और चाहे नमक अंदर आए, चाहे सोल्यूट सॉल्वेंट कोई भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, परमेबल का सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्परमिएबल का, हमने तुम्हें एनाटॉमी जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था सुवेरिन क्लेयर पाई गई थी कि नहीं, सुबेराइज्ड सेल वॉल पाया गया था कि नहीं, सेल वॉल के चारों तरफ क्या पाया गया था, सुवेरिन पाया गया था कि नहीं। तो इसका ना तो वो पानी को अंदर आने देगा और ना तो वो किसको आने देगा, सोल्यूट, ना तो सॉल्वेंट को अंदर आने देगा। चलो तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल, सुबेराइज्ड सेल वॉल, सुवेरिन का बना हुआ सेल वॉल, एनाटॉमी बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, वाटर को अंदर आने दे, सोल्यूट को ना आने दे, तो ये क्या होता है, ये एग मेम्ब्रेन में ऐसे देखा जाता है। किसमें, एग मेम्ब्रेन। अरे जब तुम अंडा खाए हो कभी जिंदगी में कि नहीं खाए हो, अंडा खाते हो तो उसका जो सेल्स रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे क्या होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो एग मेम्ब्रेन, जो सोल्यूट को अंदर नहीं आने देगा, सॉल्वेंट को अंदर आने देगा। अब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है, सॉल्वेंट को अंदर आने देता है, सोल्यूट को अंदर, चुन चुन के सोल्यूट इसके क्या होते हैं, अंदर आते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई, चलो मिटा रहे हैं इसको। अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस। क्या स्टार्ट करते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो चलो यही स्टार्ट कर देते हैं ऑस्मोसिस। बताओ अगर वाटर में, अगर बताओ वाटर, सोल्यूट और सॉल्वेंट पे बात करो, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर आ गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर आ गए तो क्या होगा, सेल वॉल। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों नहीं आए तो क्या होगा, इम्परमिएबल होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सुबेराइज्ड सेल वॉल। अच्छा अगर सोल्यूट नहीं अंदर आ रहा, सॉल्वेंट अंदर आ रहा तो क्या होगा, सेमी परमिएबल। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट आ रहा, सोल्यूट चुन के आ रहा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। किस पे बात करते हैं भैया, ऑस्मोसिस पे बात करते हैं। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन है। अगर तुम याद कर पा रहे हो तो हमने जब बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, तो बताया था शॉर्ट डिस्टेंस में 4 तरीके हैं। कौन कौन से बताया था, एक बताया था सिंपल डिफ्यूजन, फिर बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर क्या बताया था, फिर बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें से एक हमने नाम लिया था क्या, एक हमने उसमें से नाम लिया था क्या, ऑस्मोसिस। तो आओ पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। अभी हम फिर से बता दे रहे हैं, हम न्यूमेरिकल पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पे कब बात करेंगे, बस नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पूरा अपलोड कर देंगे। चलो आओ बात करते हैं ऑस्मोसिस। किस पे बात करते हैं भैया, ऑस्मोसिस। चलो ये भी एक टाइप का क्या है, हमने क्या बोला, एक टाइप का ये भी क्या है, डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन का एक टाइप है, लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर, क्या होता है, वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर का डिफ्यूजन। मान लो ये पानी रखा है,
एक चैम्बर, दो चैम्बर को हमने सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया, एनसीईआरटी में लिखा। वैसे सेमी से कर दो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोल्यूट, सेमी क्या करेगा, सोल्यूट को आर पार नहीं जाने देगा लेकिन सॉल्वेंट को जाने देगा। तो हमारे एनसीईआरटी में सिलेक्टिव परमेबल लिखा है, एसपीएम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ज्यादा बेहतर रहेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलो, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा वही मानेंगे हम, सेमी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पर मान लो वाटर इतना है, अब पिछला वाला लेक्चर अगर याद होगा तो मजा आ जाएगा, और यहां पर वाटर इतना है। बताओ प्योर वाटर है ये, क्या है, प्योर वाटर। अगर ये प्योर वाटर मान लें, क्या मान लें, प्योर वाटर, तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन भी मान सकते हो लेकिन प्योर वाटर मान लें। अगर प्योर वाटर है तो वाटर की मात्रा इसमें ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। कल वाले लेक्चर से रैंडम मोशन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या वाटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल नहीं बोल सकते, कल बताया था, क्योंकि बोल सकते हैं क्योंकि वाटर इज अ काइंड ऑफ केमिकल, तो वाटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। बस केमिकल में बहुत सारे केमिकल आ जाएंगे, वाटर बोल के तुमने स्पेसिफाइड कर दिया कि हाँ भैया हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में पाया जाने वाला पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बताओ यहां सब कुछ रैंडमनेस इसकी तुलना में कम होगा कि नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा। तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा। अब डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, सेमी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन लिखा है, क्या लिखा है, सेलेक्टिव, हमें बोलने दो यार, सेलेक्टिव ही बोलने दो, चलो एनसीईआरटी है, सेलेक्टिव बोल रहे हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा है। अब देखो वाटर का डिफ्यूजन होना है, क्या होना है, वाटर का डिफ्यूजन। बताओ वाटर का डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, हाई रैंडमनेस से लो रैंडमनेस होगा कि नहीं होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि हमें पता है अगर पानी, देखो भूल जाओ, तुम साइंस भूल गए, एकदम साइंस भूल गए ना, बहुत बताइए, ए बी, पानी यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे यहाँ भेजे में ना थोड़ा सा भी दिमाग होगा, बिल्कुल पढ़े नहीं हो तुम, हम समझ लो ऐसे ही पूछ रहे हैं, जिसको साइंस के बारे में ऐसा नहीं पता है वो भी कहेगा हाँ भैया पानी यहां से यहां जाएगा। लेकिन हम ठहरे साइंटिफिक इंसान, अब हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, हाई रैंडमनेस से लो रैंडमनेस, हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी, और हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो अब बात करते हैं तो ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जैसे वाटर बोल दिया जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम, बताओ हाई, हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा उसी कोट कर रहे हैं एकदम, हाई केमिकल पोटेंशियल, हाई केमिकल पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। या बताओ पानी की मात्रा यहां ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, या कह दो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वाटर स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल में पाए जाने वाली पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू बताओ भैया, टू यहां लिख दे रहे हैं, हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल। अच्छा, अगर हाई केमिकल पोटेंशियल है मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं है। देखो भैया आराम से समझना इसको, अगर यहां हाई केमिकल पोटेंशियल है, क्या है, हाई केमिकल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी किसमें रहेगा, जिसमें प्योर वाटर में फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो देखो ऑस्मोसिस के कई सारे डिफिनेशन दे सकते हैं हम। देखो हाई वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, हाई रैंडमनेस से लो रैंडमनेस, लेकिन हाँ
ये जो है या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, या हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ना लिख के हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल। वाटर का डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लेकिन अगर तुमसे कह दे, ऐसे देखो डिफिनीशन सुनो, अगर तुमसे कह दे डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना? एक चीज जोड़ना है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हाई केमिकल पोटेंशियल या कॉन्सेंट्रेशन, या लो केमिकल पोटेंशियल या लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो अच्छा एक बात सुनना, हमने क्या बोला? डिफ्यूजन ऑफ वाटर हाँ फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, या हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल, या हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते हैं कि नहीं? अब यहां डिफिनीशन तब पूरा होगा, अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के पार, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के पार जो डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो एक लाइन में सुनो, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द, किसके आर पार? अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का डिफ्यूजन अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। डिफ्यूजन, फिर से बोल रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द, हमने देखो अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब तुम किसी भी तरीके से ऑस्मोसिस का डिफिनेशन दे सकते हो। सुनो देखो, कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बोल सकते हो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई रैंडम मोशन टू लो रैंडम मोशन अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते जाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी अक्रॉस द एसपीएम। diffusion of water to high potential energy to low potential energy across the SPM. Diffusion of water to high water potential to low water potential across the SPM is called osmosis. क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, किसकी बात करते हैं? ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। देखो अच्छा, ऑस्मोसिस जो होता है डिपेंड करता है, एक बात लिखा है यहां पर, ऑस्मोसिस जो होता है डिपेंड ऑन, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये सब पहले ही बता, डिफ्यूजन जितनी चीजों पर डिपेंड करेगा, ऑस्मोसिस भी उतनी ही चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन चलो लिख दे रहे हैं। ऑस्मोसिस जो होता है डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? देखना, ऑस्मोसिस जो होता है डिपेंड ऑन दो चीजों पर डिपेंड करता है। कितने चीजों पर भैया? दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। तो कितनी बातों पे डिपेंड करता है? दो। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। कहने का मतलब सुनो, कैसे डिपेंड करता है? मान लो ये वाटर था, चलो ए और बी चैम्बर था, इसमें पानी था मान लो 100 ml और इसमें था 50 ml। कितना था? 50 ml। मान लो ये 100 ml पानी, प्रेशर लगा रहा था 10 बार, कितना? या एटीएम बार लिख लो, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बार लिख लो या पास्कल लिख लो या मेगा पास्कल लिख लो, और ये लगा रहा था मान लो कितना? 5 पास्कल या बार प्रेशर। कितना भैया? तुम 100 ml, यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 100 ml, कितना प्रेशर लगा रहा है? 10 बार। यहां कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 50 ml, और यहां कितना प्रेशर लगा रहा है? 5 बार। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना, एक दूसरा चैम्बर हम तुम्हारे सामने लेते हैं। कैसा चैम्बर? दूसरा। देखो दूसरे चैम्बर में क्या होगा, हमने मान लो दूसरा चैम्बर तुम्हारे सामने लिया, और ये दूसरा चैम्बर जो है ए और बी, इसमें वाटर की मात्रा है
100 ml, और ये प्रेशर कितना लगा रहा है 10 बार, कितना लगा रहा है 10 बार। और उसके बाद यहां है 95 ml, कितना है 95 ml, 95 ml क्या है वाटर है, और ये प्रेशर लगा रहा है कितना, ये प्रेशर लगा रहा है मान लो 9.5 बार। बताओ, अब बताओ तुम्हें ये बताना है कि वाटर का डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस किसमें तेज होगा, किसमें ज्यादा होगा। तो वो वाटर का ऑस्मोसिस किसमें ज्यादा होगा, जिसमें तुम बताओगे इस वाले में ज्यादा होगा, एक्स, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, बताओ किसमें ज्यादा होगा, वाटर किसमें ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन करेगा। तुम बताओगे सर इसमें, क्योंकि यहां क्या है 100 ml है, और यहां क्या है 50 ml है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ग्रेडियंट कितना आ रहा है, 50 ml का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 50 ml का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद देखो प्रेशर देख लो, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, तो किस, और यहां देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 5 ml का। तो यहां जो ऑस्मोसिस है वो बहुत स्लो होगा कि नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस बहुत तेज होगा। मान लो एक डब्बा हम तुम्हारे सामने ये ले लिए, एक डब्बा तुम्हारे सामने ये ले लिए, यहां था 100 ml, क्या था 100 ml, और यहां था 5 ml। अब बताओ पानी बहुत तेजी से इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस दोनों चैम्बर के बीच में बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। अब तो ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, यहां 5 ml का डिफरेंस है, यहां 95 ml का डिफरेंस है। तो अगर तुमसे पूछ ले भाई इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, किसमें ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, 3 चैम्बर ऐसे दे दे, और मान लो ये जेड था, तो सबसे तेजी से ऑस्मोसिस किसमें होगा, जेड में। उसके बाद किस में होगा, उसके बाद एक्स में होगा, उसके बाद किस में होगा, वाई में। क्यों क्यों क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है 95 का, तो पानी बहुत तेजी से डिफ्यूजन होगा। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट 50 का है तो और स्लो होगा, सबसे स्लो क्या होगा इसमें। अगर हम कह दे भैया एक चैम्बर और ले लिया हमने बोल दिया यहां 100 ml है और यहां 100 ml है, उसके बाद बताओ ऑस्मोसिस कहां होगा, तो नेट ऑस्मोसिस, नेट वाटर का डिफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि पानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो नेट ऑस्मोसिस की कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहां ऑस्मोसिस नहीं होगा, नेट ऑस्मोसिस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां डिफरेंस ही नहीं है ना, 100 ml दोनों तरफ है, डिफरेंस ही नहीं, ग्रेडियंट ही नहीं है। ऐसे सेम आता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, क्या आता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है यहाँ प्रेशर कम है, तो दोनों के बीच में प्रेशर क्या है डिफरेंस है। मान लो वो रस्सी वाला देखे, मतलब मान लो ये देखो दो लोग ऐसे खड़े हैं और दोनों लोग इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं, बताओ कौन आगे जाएगा कौन पीछे, नहीं। मान लो हम लगा रहे हैं 10 बार का प्रेशर और वो बंदा लगा रहा है 5 बार का प्रेशर, तो हमारा प्रेशर ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो तेजी से उसे ढकेल देंगे कि नहीं, धक्का दे देंगे कि नहीं। अब मान लो हम लगा रहे हैं 10 बार का प्रेशर और सामने वाला बंदा लगा रहा है 9.5 बार, तो ढकेल तो देंगे हम लेकिन स्लो जाएगा। लेकिन हम लगा रहे हैं 10 बार का प्रेशर, वो बेचारा लगा रहा है 1 बार का प्रेशर, तो बहुत तेजी से ढकेलेंगे कि नहीं ढकेलेंगे, ढकेलेंगे ना। अच्छा, तो कहने का मतलब है ऑस्मोसिस जो होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भैया, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है, इसको लिखो। चलो अच्छा लिख लिए, पूछें। अब तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, वहां एक चार्ट दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं जरा, उसको सॉल्व, कुछ नहीं दिया है अभी कुछ नहीं दिया है। चलो इसको मिटाएं पहले एक बात। अच्छा कब तक, एक बात और सुनना भैया, कब तक डिफ्यूजन होगा, कब तक वाटर का डिफ्यूजन होगा, यहां से यहां डिफ्यूजन हो रहा कब तक होगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, जब तक यहां 100 ml से यहां 75 ml ना हो जाए और यहां भी 100 ml से घटकर कितना हो जाए 75 ml ना हो जाए, तब तक क्या होगा, पानी जाएगा। अरे भैया ये यार सोचने वाली बात है, क्यों इतना
भैया अगर दो चैम्बर तुमने लिया है, यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है, तो तब तक पानी जाएगा इधर से इधर तब तक जब तक दोनों तरफ क्या ना हो जाए, पानी बराबर ना हो जाए। और बराबर को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि नहीं। तो पूछ ले ऑस्मोसिस कब तक होगा, ये लिख लिए ना, ऑस्मोसिस कब तक होगा, अनटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड, जब तक वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ऑस्मोसिस कब होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कब होगा, अनटिल, जब तक इक्विलिब्रियम रीच्ड, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी खोलो, वहां दिया हुआ है एक चार्ट दिया हुआ है, चलो देखना। हम खोल ले रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर जाओ, पेज नंबर 179 पे 188 पे जाओ, 188 180 पेज पे जाओ, वहां कुछ दिया हुआ है एक चार्ट, उसको समझने की कोशिश करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मिटा देना भैया। बताओ ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वो चाहे अब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा सकता है, और उसके बाद हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल जा सकता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जा सकता है, उसके बाद हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ जा सकता है। वो अपनी तरफ से तुम बढ़ाते रहोगे, समझ गए बात को। उसके बाद चलो, वीडियो कट गया था किसी वजह से, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक फिगर दिया है हमारी एनसीईआरटी में, हाँ फिगर देखो, फिगर अगर वहां अगर देख पा रहे हो तो 11.3 मतलब 11वें चैप्टर का तीसरा फिगर जो दिया है, उसमें दो चैम्बर दिया है। उस फिगर में क्या दिया है, दो चैम्बर। चलो हम लिख दे रहे हैं, एक चैम्बर का नाम रखा ए, एक चैम्बर का नाम रखा है बी। अब उसमें तुम्हें ऐसे कुछ दिया होगा, ऐसे ऐसे गोला गोला कुछ होगा, है कि नहीं है। इसका मतलब गोले गोले कुछ नहीं है, सोल्यूट पार्टिकल है। क्या है, सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अच्छा देखो किसमें सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा किसमें है, बी वाले में। तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, बी वाले में, और इसमें क्या है, कम है। सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो बताओ इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है, तो फ्री मॉलिक्यूल दोनों के कंपेयर में अगर बात करें तो फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होगा कि नहीं, कल वाले लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं। अगर फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर रैंडमनेस ज्यादा है तो बताओ, रैंडमनेस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कल वाला लेक्चर से फिर कह रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा, हमने बताया था कि नहीं। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा इस वाले का इसके कंपेयर में, इसमें सब कुछ लो होगा। जब बताओ सोल्यूट ज्यादा डाल दिया तो फ्री मॉलिक्यूल बाउंडेड हो गया कि नहीं, तो फ्री मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होगा। अगर फ्री मॉलिक्यूल नहीं है, फ्री मॉलिक्यूल कम हो गया तो रैंडम मोशन, फ्री मॉलिक्यूल ही रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा रैंडम मोशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो पोटेंशियल एनर्जी कम, तो वाटर में पाए जाने वाले वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, वो भी कम होगा। चलो अब बात करते हैं, अब तुम अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। इसमें हमने 10 ग्राम नमक डाला और इसमें हमने 100 ग्राम नमक डाला, या तुम्हारे लिए हम बता देते हैं, ये है शरबत और ये है सीड़ा या चाशनी, पता नहीं कैसे चाशनी लिख दे रहे हैं, क्या है भैया, चाशनी। अरे उसमें जिसमें जलेबी छाना जाता है। तो शरबत पतला होता है क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल कम डाला गया, और ये गाढ़ा है क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल क्या डाला गया है, ज्यादा। तो तुम बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, पानी पतले वाले से गाढ़े वाले की तरफ जाएगा कि नहीं, तो पानी का मूवमेंट ए से बी होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, छोड़ो वो सब बातें। अब जो हमसे क्वेश्चन वहां ABCDEFGH करके पूछा है, EFG करके पूछा, वहां देखते हैं। बताओ ए वाले चैम्बर का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम। देखो रिलेट कर दिया हमने, यहां से फिर से देख लेना। अब बताओ उसके बाद इसका सोल्यूट पोटेंशियल, इसमें कम सोल्यूट डाले हैं कि ज्यादा, कम डाले हैं, तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मान लो -10 है, और इसमें ज्यादा हमने सोल्यूट डाला है तो ज्यादा वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी, -50 है। ये रहा सोल्यूट पोटेंशियल, क्या रहा, सोल्यूट पोटेंशियल। अब हमें पता ही नहीं है, ये -10 और -50 में से हम भटक जाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। अरे भैया कौन बड़ा, यही गुस्सा लगता है जब ये पढ़ाओ टॉपिक तो कहते सर 10 तो हमें छोटा लग रहा है, 50 बड़ा लग रहा है। अरे भाई
मेरे भाई चाचा ये -10 है और ये -50 है, तो छोटी वैल्यू कौन है, बड़ा कौन होगा, -10, और छोटा कौन होगा, -50। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा है, और यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या है, कम है कि नहीं कम है। अच्छा चलो अब तुमसे एक एक करके वो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला देखो ABCDEFG तक क्वेश्चन पूछा है। तुम वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो सब क्वेश्चन को, हम बता रहे एक एक करके ABCDEFG। चलो इतनी बात एकदम क्लियर है। आओ बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने दिया होगा सॉल्यूशन, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन एट विच सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। देखो तुमने कुछ भी लिखा हो इससे पहले कोई बात नहीं, ये जो यहां लिख रहे हैं वो एक्यूरेट है, समझ रहे हो ना। अभी हम समझा भी देंगे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल में तो लिख देते हैं, बताओ किस में वाटर पोटेंशियल ज्यादा, किस सॉल्यूशन में, ए वाले में या बी वाले में, तो क्या लिखोगे कि अरे कम पूछा है लोअर वाटर पोटेंशियल, ज्यादा इसमें है तो कम किस में है, इसमें लोअर वाटर पोटेंशियल, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी वाले चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल है। अब दिक्कत यहां आ जाती है, हम डालते हैं सोल्यूट जितना डालेंगे, सोल्यूट जितना डालेंगे सोल्यूट पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। अरे भाई सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये क्या, सोल्यूट पोटेंशियल मोर निगेटिव हो रहा है ना, तो मोर निगेटिव हो रहा है तो वैल्यू लगातार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने कल के वीडियो में बताया है। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर, किस चैम्बर, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर, किस चैम्बर का सॉल्यूशन लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है, तो -50 कहां है, यहाँ, तो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। अब देखना उसके बाद कह रहा है, सी वाला कह रहा है इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन होगा, बी से ए होगा कि ए से बी होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मॉलिक्यूल टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, ए से बी, पतले से गाढ़े की तरफ होगा। अरे भैया एक तरफ शरबत रखा है एक तरफ चाशनी रखा है, कहां से कहां डिफ्यूजन होगा, शरबत से चाशनी होगा, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो ये क्या होगा, ए टू बी, क्या होगा, ए टू बी होगा। उसके बाद कह रहा है डी वाला, क्या कह रहा है, विच सॉल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल, हायर सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, ये लोअर है और ये वाला क्या है, ए चैम्बर में क्या है, हायर सोल्यूट पोटेंशियल है, तो यहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पे किस चैम्बर पे लोअर वाटर पोटेंशियल होंगे, तो भैया लोअर वाटर पोटेंशियल जब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ सेम हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों चैम्बर का इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो जाएगा कि नहीं वाटर पोटेंशियल, क्योंकि यहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा था और यहां वाटर पोटेंशियल कम था। हमने कहा तब तक ऑस्मोसिस होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम हो गया, शरबत था यहाँ चाशनी था और दोनों के बीच वाला आ गया, ना शरबत रहा ना चाशनी रहा, दोनों के बीच वाला आ गया। तो देखो अब एक बात लेकिन समझना, अगर नहीं समझ पाना तो भूल जाना, सीधा इक्वल लिख लेना, दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों क्या हुआ इक्वल। ये वाटर पोटेंशियल ज्यादा से, मान लो यहां वाटर पोटेंशियल -20 था और यहां -10 था, अब पानी यहां जाना हुआ तो यहां अब क्या होगा, यहां वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, मतलब दोनों का, ये देखो ये ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा कि नहीं, और ये कम से क्या जाएगा, अरे यार तुम्हारे पास 10 रुपया है हमारे पास 5 रुपया था, मान लो तुम्हारे पास 20 रुपया था हमारे पास 10 रुपया था, तो तुमने हमें पैसा दिया तो तुम्हारा पैसा घट रहा है हमारा पैसा बढ़ रहा है, तब तक तुम दोगे जब तक तुम्हारे पास 15 रुपया ना हो जाए, समझ रहे हो ना। हमारे पास 20 रुपया है तुम्हारे पास कितना है 10 रुपया, तो अब दोनों को बराबर लाना है, तो हम ज्यादा से कम की, क्योंकि हमारे पास 20 रुपया था, हम ज्यादा से कम की तरफ गए और तुम कम से ज्यादा की तरफ गए, कुल मिला जुला के बराबर हो गया कि नहीं। लेकिन अगर दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। चलो अब कह रहा है एफ वाला, कह रहा है यदि एक चैम्बर है जिसमें -1000, उसका वाटर पोटेंशियल कितना है -1000 के पास किलो पास्कल, और उसके बाद कह रहा है, मतलब पहले लिख दिया -2000 किलो पास्कल है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ वाटर का मूवमेंट कहां होगा, तो हमें पता है वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, हाई
वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, चाहे कह दो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो वाटर पोटेंशियल, चाहे कह दो हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी, चाहे कह दो कि हाई रैंडम मोशन से लो रैंडम मोशन, इतनी बात एकदम क्लियर है। चाहे कह दो हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी या हाई फ्री मॉलिक्यूल से लो फ्री मॉलिक्यूल, तो कहां से कहां होगा? हाई वाटर पोटेंशियल -1000 -2000 में से कौन बड़ा है? -1000 बड़ा है, तो -1000 से कहा जाएगा? अरे भैया -1000 मतलब इसमें सोल्यूट की मात्रा इसके कंपैरिजन में कम है, इसका सोल्यूट की मात्रा क्या है? ज्यादा, तो इसे चाशनी मान लो। इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है तो इसे शरबत मान लो, तो पानी कहाँ जाएगा? शरबत से चाशनी। तो F का क्या हो जाएगा? -1000 से कहा जाएगा? -2000 वाले चैम्बर की तरफ जाएगा। चलो अब अगला देखो जी वाला क्या लिखा है? कह रहा वाटर पोटेंशियल एक का है, एक का वाटर पोटेंशियल जो है कह रहा है देखो यहां लिखा सॉल्यूशन लिखा है ना, सॉल्यूशन लिखा है ना, कह रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विथ, दोनों सॉल्यूशन का क्या है? एक का क्या है? एक का क्या है? 2 मेगा पास्कल, और दूसरे का क्या है? दूसरे वाले चैम्बर का क्या है? साइन W इक्वल टू क्या है? 0.1 मेगा पास्कल। अब यहां फंस जाओगे तुम, यहां पूछ रहा है कि हाँ, और सेपरेट कर दिया गया इन दोनों चैम्बर को जिसमें है, इन दोनों चैम्बर को सेपरेट कर दिया गया है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ भैया एक बात बताओ, अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ वाटर का मूवमेंट, क्या पूछ रहा है उसमें? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट का वाटर क्या होगा? तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा? हमारे दिमाग में तुरंत यही आएगा कि क्या होगा। पहले ये क्वेश्चन को यार प्यार से समझो, हम तुरंत ऐसे लगा देते हैं, देखो क्या लगा दिए कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? लेकिन भाई दिमाग की बत्ती जलाओ, तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन की बात किया कि नहीं? सॉल्वेंट की बात नहीं किया है, सॉल्यूशन की बात किया है। और सॉल्वेंट की बात करता तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। लेकिन यहां बात किया सॉल्यूशन, हमने कहा था सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, बोला था कि नहीं बोला था? कि क्या सॉल्यूशन में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सोल्यूट डालोगे ना सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में, तो अगर थोड़ा सा भी सोल्यूट डाल दिए तो क्या होगा? उसका मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बाउंडेड हो जाएंगे। तो फ्री मॉलिक्यूल थोड़ा कम होगा, तो फ्री मॉलिक्यूल कम होगा तो रैंडमनेस कम होगा, रैंडमनेस कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 है, उससे कम क्या होगा? निगेटिव। और यहां वाटर पोटेंशियल को क्या दिया है? पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहां +2 दिया है, जबकि वाटर पोटेंशियल कभी +2 में सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? निगेटिव। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम मान ले ऐसा, पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। अगर अपने तरीके से मान ले, इसको क्या मान ले? -2 मेगा पास्कल मान ले, और इसको क्या मान ले? -1 मेगा पास्कल मान ले। तो अब बताओ वाटर का मूवमेंट कहां होगा? कम कहां होगा? ज्यादा से कम की तरफ होगा कि नहीं होगा? -0.1 बड़ा है, -0.2 क्या है? छोटा, क्योंकि माइनस लगा है। तो कहां से कहां होगा? अगर मान ले तो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और बोल दे क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तो वही ऑप्शन चला जाएगा, नहीं तो माइनस मान के लगाना पड़ेगा। भाई क्या करोगे? जब ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो माइनस मान के लगाओगे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसको लिखो जल्दी से। चलो अब मिटा रहे हैं इसको, मिटाएं भैया? चलो मिटा रहे हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? बोलो भैया। अब आओ, ऑस्मोसिस हो रहा है, इसका सबूत तो आओ तुम्हें सबूत देते हैं। सबूत तो तुमने भी लिया होगा कभी जिंदगी में, वहां एक्सपेरिमेंट इंटर में कियो, पोटैटो ऑस्मोमीटर जिसका नाम होता है, जिसमें पोटैटो लिया जाता है, उसको छिला जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? दोनों तरफ से काटा जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? पेट्री डिस्क लिया जाता है। देखे हो कि नहीं देखे? चलो कोई बात नहीं। ऑस्मोसिस होने का सबूत हम तुम्हें दे रहे हैं। क्या होने का? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या? ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफिनेशन क्या दोगे? मूवमेंट ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ वाटर across the membrane, diffusion of water across the selective permeable membrane। कहीं कहीं तुम्हें किसी बुक में ज्यादा सही ये रहेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिख दो, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
आओ बात करते हैं पोटैटो ऑसमो। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें सबूत देना है। क्या सबूत देना है, हमें सबूत देना है किसके बारे में, हमें सबूत देना है कि ऑस्मोसिस हो रहा है। हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के आर पार होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली बात हम क्या लेंगे, इसके लिए करते हैं क्या, पोटैटो ऑस्मोमीटर। क्या करते हैं भैया, पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या लिया जाता है, एक आलू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आलू। अब ये मान लो आलू है, इस आलू को ऊपर और नीचे से क्या किया जाता है, काटा जाता है। लो भैया, ऊपर और नीचे से ये आलू क्या हो गया, कट गया। हाँ, अब क्या किया जाता है, इस आलू, ये मान लो आलू है, इसमें छेद किया जाता है। ऐसे क्या किया जाता है, उसका पूरा गूदा, गूदा मतलब पल्प निकाला जाता है। इतना इतना अंदर तक छेद करते हैं कि एक पतली सी यहाँ लेयर बचता है। क्या बचता है, एक पतली सी लेयर बचता है। और पूरा ये खोखला कर दिया हम इसको। क्या कर दिया भाई, खोखला। हमने इसको पूरा खोखला कर दिया। अंदर से क्या हुआ, एक पतली सी लेयर बचा। पोटैटो ऑस्मोमीटर किसका सबूत देता है, ऑस्मोसिस होने का सबूत दे रहे हैं हम। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इस आलू को छीलेंगे भैया, इस आलू को पहले छीलेंगे, उसके बाद काटेंगे, उसके बाद अब पेट्री डिस्क में रखेंगे। किसमें रखेंगे, इसको पेट्री डिस्क। अब इस पेट्री डिस्क में भरा है प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब जिसमें सोल्यूट नहीं है, सब के सब फ्री मॉलिक्यूल है, प्योर वाटर। और इसमें हमने डाला सुगर सॉल्यूशन। क्या डाला, सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सोल्यूट, मतलब ये पानी तो ये शरबत, समझ रहे हो ना। चलो हमने डाल दिया ये। तो गाढ़ा कौन होगा, सुगर सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, ये पतला होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट है ही नहीं। चलो, और अब बताओ ये क्या है, इसे शरबत मान ले और इसे क्या मान ले, पानी। तो बताओ, इसमें सोल्यूट कम तो फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा, फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा तो रैंडम मोशन ज्यादा, तो रैंडम मोशन ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। और इसमें कम होगा कि नहीं होगा इसकी तुलना में। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। और यहाँ इसके वाटर का, इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है। और यहाँ जो वाटर रखा हुआ है नीला वाला प्योर वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, वाटर जाना चाहिए, ऑस्मोसिस होगा कहां, डिफ्यूजन है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए था कि नहीं। इसी को हमें प्रूफ करना था। हमने आलू को लिया, छीला उसको, उसके बाद दोनों तरफ से काटा, उसके बाद यहाँ क्या डाल दिया, सुगर सॉल्यूशन। इस आलू के अंदर जो छील के ऐसे पल्प यहाँ से निकाल लिया, गड्ढा कर दिया, और पतली सी एक मेम्ब्रेन बची, और यहाँ पर क्या रख दिया, सुगर सॉल्यूशन डाल दिया। क्यों, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब बताओ पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, हमें कैसे पता, हमने यहाँ एक कील लगा दिया। क्या लगा दिया, एक कील, मतलब जानते हो, एक मान लो हमने यहाँ क्या लगा दिया, कील। कील समझ रहे हो ना, अरे काटी कहते हैं भैया। वहां एक पिन लगा दिया, पिन बोल, पिन। अब हमने देखा, कुछ घंटों बाद देखा कि ये क्या हुआ भैया, ये लिक्विड उठकर कील के ऊपर चले गए थे। क्या चले गए थे, कील के ऊपर। इसका मतलब ये दर्शाता है कि पानी पेट्री डिस्क से अंदर आया है कि नहीं आया है। इसका मतलब अगर पानी का लेवल उठा है, मतलब ये वाला पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ आया, ऊपर आया है कि नहीं आया है। अगर पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऊपर आया है, इसका मतलब ऑस्मोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे बोलो यार, ऑस्मोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑस्मोसिस हुआ है। अच्छा, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये पोटैटो ऑस्मोमीटर किसके लिए क्या शो करने के लिए होता है कि ऑस्मोसिस हुआ है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए। अब बात करते हैं, ये आखिर में जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम लेते हैं, वो कहते हैं हमने क्या कर दिया, दो चैम्बर को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली से हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। आखिर में ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आता कहां से है, वो देखो आता कहां से है। सुनो भैया, तो ये ऑब्टेन, कैसे हम ऑब्टेन करें, एसपीएम मतलब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ज्यादा बेहतर रहता कि सेमी लिख देता, चलो लेकिन कोई बात नहीं। आओ बात करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे प्राप्त करें। तो सुनो, अरे YouTube पे दिया नहीं रहता, कैसे स्टडी करें, 1 घंटे में पूरा मान नीट तो हल्का मचा दे, नीट निकाल दें। अब बच्चे वही वीडियो खोलते हैं, पढ़ने से होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये मान लो हमने अंडा लिया, क्या लिया, अंडा। अब हमने अंडे में एक छोटा सा छेद किया। क्या किया भैया, स्मॉल होल, यहां पर छोटा सा छेद किया, स्मॉल होल।
और इस होल द्वारा हमने जो अंदर का कंटेंट था, यॉक सैक हो गया, उसके बाद एल्ब्यूमिन हो गया, यॉक एल्ब्यूमिन रिमूव कर दिया, इसको रिमूव क्या कर दिया, जो अंदर यॉक सैक था, उसके बाद एल्ब्यूमिन था, अंदर का मतलब मटेरियल हमने क्या कर दिया, इसको पलट के रिमूव कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा है ये व्हाइट अंडे का व्हाइट सेल, समझ रहे हो ना। और उसी व्हाइट सेल के अंदर तुमने देखा होगा पतली पतली झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसी को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये हमें मिलेगा कैसे, तो देखो भैया अभी क्या है, इसके अंदर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके बाहर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी परत है, सेल है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको एक क्या चैम्बर में रखेंगे और उसमें डालेंगे क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, क्या डालेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, क्या डालेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब ये HCl क्या करेगा, इस एग के मेम्ब्रेन को, व्हाइट जो मेम्ब्रेन होता है उसको, व्हाइट जो सेल होता है उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। ये क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, घुला देगा, डिसॉल्व द एग सेल, एग के सेल को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। अब बताओ, एग का व्हाइट वाला कवरिंग अगर डिसॉल्व हो गया तो अंदर बचे क्या, वही झिल्ली बचा कि नहीं बचा। अच्छा तो क्या बचा भैया अंदर, अब वो मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हमें मिल गया कि नहीं बचा। अच्छा ये डिसॉल्व करेगा किसको, सेल को, लेकिन लीविंग छोड़ देगा किसको, नहीं टच करेगा किसको, मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन इंटैक्ट मतलब वैसे के वैसे मेम्ब्रेन बना रहेगा। सुनो भैया, तो हमें यहां से क्या मिल गया, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मिल गया। अब अपन लोग कहेंगे सर अंडे में आपने सेमी परमिएबल बताया था, तो भैया मजबूरी है ना, एनसीईआरटी बार बार यूज करती है। सुनो, अंडा लिया हमने, अंडे को एक छेद किया, उसका ऐसे हिला के कंटेंट निकाला हमने, जो भी अंदर था यॉक एल्ब्यूमिन, उसके बाद उसको किससे ट्रीट कराया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये इसके साथ रिएक्ट किया होगा, पूरी रिएक्शन है इसकी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किया, कैसे पिघलाया वो नहीं जानना है, बस कुल मिला जुला के HCl का जब सॉल्यूशन में डाला हमने इसको, तो इसके मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, मेम्ब्रेन मतलब वो सेल्स को क्या कर दिया, वो परत जो व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट की थी उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और बचा क्या, छोड़ दिया किसको, मेम्ब्रेन इंटैक्ट, वैसा का वैसा बचा रह गया। तो ऐसे मिल गया हमें क्या, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मिल गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो इसमें एक आता है थिस्टल, क्या आता है, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट। क्या आता है भैया, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं, चलो मिटा सकते हैं। पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या बताता है, ये हमें ऑस्मोसिस होने का प्रूफ देता है। कैसे, पोटैटो को छीलते हैं, उसको ऊपर नीचे से काटते हैं, उसके बाद उसको उसमें क्या करते हैं, उसको सेंट्रल से क्या करते हैं, छेद अंदर तक गड्ढा करते हैं, उसके बाद छोटी पतली सी लेयर नीचे बचा देते हैं, उसको पेट्री डिस्क में रखते हैं, और पेट्री डिस्क में प्योर वाटर रखते हैं, और प्योर वाटर और एक कील लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं। हम देखते हैं कि पानी क्या हो गया, पिन से ऊपर चला गया, मतलब पानी नीचे से ऊपर आया है। पानी अगर नीचे से ऊपर आया तो मतलब ऑस्मोसिस हुआ है। अच्छा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हमें कैसे मिलेगा, अंडा लेंगे, स्मॉल छेद करेंगे, उसका कंटेंट बाहर निकाल देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl से उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो वो क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा एग के सेल को, मेम्ब्रेन को वैसा का वैसा बना रहेगा। तो हम मेम्ब्रेन वहां से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट है थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट का नाम है, थिस्टल फनल मतलब क्या होता है, कुप्पी जैसा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, देखो इसमें भी हम एक प्रूफ दे सकते हैं कि ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन इसका मेन मकसद होता है थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट का मीजरमेंट ऑफ। इसमें हम नापते हैं, क्या मीजरमेंट करते हैं, मीजरमेंट ऑफ क्या होता है अभी बता रहे, पहले लिख दे, क्या मीजरमेंट करते हैं, मीजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक क्या, पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सोल्यूट पोटेंशियल बोला जाता है, दोनों सेम ही बात है, लेकिन नहीं, यहां ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। किस पे बात हो रही है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हम मेजर कर सकें क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो हमें समझ में आ गया था, सोल्यूट पोटेंशियल, लेकिन अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहां से आ गया। तो सुनो, अगर हम पहले इसको बनाएं, देखो एक हम फनल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फनल, ये ऐसा है, नीचे से फूला हुआ। उसके बाद यहां हमने क्या भरा, ये एक चैम्बर है, क्या है, एक
चैम्बर। इस चैम्बर में हमने रखा है क्या, इस चैम्बर में हमने रखा है प्योर वाटर। कौन सा वाटर रखा है, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब जिसमें सोल्यूट ना हो, प्योर वाटर रखा है। चलो प्योर वाटर रखा है यहाँ पर चारों तरफ इसके। चलो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा है ये जो फनल का नीचे वाला एकदम पार्ट है, यहाँ लगा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पतली सी क्या लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। ये देखो स्पेशल टाइप का फनल होता है, इसमें लगा होता है पिस्टन। क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। अब देखो, और इसमें हम भरते हैं सॉल्यूशन। क्या भरते हैं, सॉल्यूशन। हम पिस्टन अभी बाद में लगाएंगे, सुनो। सॉल्यूशन ये क्या है, इसमें हमने भर दिया सॉल्यूशन। और इस, चलो हम नीले वाला नहीं, लाल वाले, अबे हरा वाले। चलो यहां हमने रख दिया सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ अभी प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था, वाटर लिया था, और यहाँ हमने क्या बोल दिया भैया, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, अरे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर बताने जा रहे हैं क्या है, तो उसके लिए माहौल बना रहे हैं। और यहाँ से ये क्या है भैया, काला वाला पिस्टन। क्या है, पिस्टन, पिस्टन नहीं पिस्टन। अब यहाँ से इसको जब हम दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल प्रेशर लगाएंगे। चलो क्यों प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ी, अब सुनो क्या है। अब बताओ अगर ये शरबत है, मतलब शरबत कह रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन है, और तो क्या इसे हम शरबत मान सकते हैं, चलो हम मान लिए शरबत है। अच्छा, और मतलब यार पानी में कुछ ना कुछ सोल्यूट है, तो सोल्यूट और पानी घुलेगा तो शरबत बन गया। अब इसे हम पानी, प्योर वाटर, यहाँ पानी ले रहे हैं, तो बताओ। और बीच में क्या लगा है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन SPM लगा है। अब बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, पतले से गाढ़े की तरफ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होगा, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा। चलो तो यहां से पानी कहां जाएगा, ये पानी है, ये शरबत है, तो पानी यहां से यहां जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा पानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे ऑस्मोस। इस डिफ्यूजन को बोलेंगे ऑस्मोसिस। सर ये तो पढ़ा चुके हैं, तो फिर क्यों ये पढ़ा रहे हैं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्या भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये तुम्हें बताना है। चलो यहां पर कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। मान लो शरबत में हमने डाला था 20 ग्राम, मान लो 10 ग्राम डाला था, क्या डाला था, 10 ग्राम सोल्यूट डाला था, तो इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, और यहाँ एक भी सोल्यूट नहीं है, तो ये गाढ़ा है और ये क्या है, पतला, तो पतले से पानी गाढ़े की तरफ जाएगा। अब गाढ़े की तरफ गया पानी तो ऑस्मोसिस हुआ। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर जो बता रहे थे, सुनो, अगर हम चाहते हैं पानी ऊपर ना जाए, ऑस्मोसिस ना हो, तो यहां से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, कि ये नीचे वाला पानी इसमें ना आए, तो यहां से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। आराम से समझो, ये क्या है, हम कह रहे हैं ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, हम चाहते हैं ऑस्मोसिस ना हो, मतलब ये वाला पानी इसमें ना जाए, लेकिन पानी तो जाएगा। इसको रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं, ये देखो पिस्टन दबाएंगे, क्यों, हम चाहते हैं ये वाला पानी यहां ना आए, ऑस्मोसिस ना हो, ऑस्मोसिस को हम रोक दें, तो प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब यही प्रेशर जो ऑस्मोसिस ना होने दे उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर, वो लगाया गया प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक पोटेंशियल दूसरा होता है, अभी बताएंगे दोनों में डिफरेंस। चलो तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उतना प्रेशर जो पानी के एंट्री को रोक दे या ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे। चलो तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, क्या स्टॉप, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एंट्री ऑफ वाटर, मतलब वाटर की एंट्री ना होने दे। वो प्रेशर जो वाटर की एंट्री को रोक दे उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोक दे उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा अब हमारी एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां 10 ग्राम अभी तक क्या था, एक बात बताओ, यहां 10 ग्राम अभी तक मान लो नमक था या कोई सोल्यूट था, तो पानी अभी गाढ़ा है कि नहीं। मान लो हमने
20 ग्राम वाला डाल दिया, 20 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, तो बताओ पानी और गाढ़ा हुआ कि नहीं? अब शरबत से क्या बन गया ये? मान लो ये अभी पहले क्या था, 10 ग्राम पे शरबत था, उसके बाद इस मान लो 20 ग्राम पे क्या बन गया? चाशनी बन गया। चाशनी मतलब वही जिसमें जलेबी छाना जाता है, गाढ़ा हो गया। तो बताओ अभी 10 ग्राम था और यहाँ भैया यहाँ तो सोल्यूट था ही नहीं, तो डिफ्यूजन हो रहा था। तो एक बार 10 ग्राम ऑफ प्योर वाटर के बीच में डिफ्यूजन कराओ, इसके बीच में डिफ्यूजन, और फिर हमने क्या कर दिया, 10 ग्राम से क्या कर दिया, 20 ग्राम कर दिया। तो डिफ्यूजन सबसे गाढ़ा कौन है? ये। तो डिफ्यूजन किसमें फास्ट होगा? इसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब सोल्यूट हम बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता जाएगा कि नहीं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्रेडियंट बन रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है और ये भी वैसा ही है, तो डिफरेंस होता जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है तुम जितना सोल्यूट बढ़ाए उतना गाढ़ापन बढ़ा तो उतनी तेजी से ऑस्मोसिस होगा। तो उस ऑस्मोसिस उतना, तुम सुनो क्या ज्यादा किया तुमने? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किया, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा किया तो ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, तेजी से होगा। और ऑस्मोसिस ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तुमने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ये और गाढ़ा हुआ। अब ये और गाढ़ा हुआ तो पानी और तेजी से जाएगा, पानी और तेजी से जाएगा तो इसको रोकने के लिए और तेजी से प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। बात क्लियर है ना? सुनो हमने क्या बोला, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, आराम से सुनो, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, 10 ग्राम किया शरबत, तो अभी प्योर वाटर और शरबत के बीच में डिफ्यूजन हो रहा था और अब प्योर वाटर और चाशनी के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसमें तेज होगा? इसमें। और इसमें क्या होगा? इसमें डबल टिक, इसमें टिक। तो इसमें ऑस्मोसिस हो रहा था तो इसको रोकने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर लगेगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। मान लो इसको रोकने के लिए लग रहा था 5 बार का प्रेशर या 5 बार प्रेशर लग रहा था। 5 बार मतलब एक यूनिट है। और उसके बाद अब चाशनी यहां हो गया तो बहुत तेजी से ऑस्मोसिस होगा, बहुत तेजी से ऑस्मोसिस होगा। तो तेजी से ऑस्मोसिस होगा, ज्यादा ऑस्मोसिस होगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रेशर मान लो हमने कितना लगा दिया, 10 बार का प्रेशर लगाए। कितने यूनिट? 10 बार का लगाए प्रेशर। मतलब हम कह सकते हैं मोर, ऐसे हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है तो डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा और ऑस्मोसिस बहुत तेजी से होगा। उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर भी ज्यादा लगेगा और वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। बात समझ गए ना? चलो हमारी एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखा है, कहा है सोल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर। एक लाइन लिखा हमारी एनसीईआरटी में, कहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, अबे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा एक लाइन लिखा हमारी एनसीईआरटी में। चलो कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर फंक्शन होता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इस लाइन को ऐसे नहीं समझ पाओगे। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, हम कहें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज डिपेंड ऑन, फंक्शन ऑफ को क्या करते हैं? डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है किस पे? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो तुम, मुझे लगता है ये बात क्या हो जाएगा, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? बिल्कुल समझ जाओगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इसको ऐसे बोल दो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डिपेंड किस पे होता है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा अब एक बात और देख लो भैया, एक बात और लिखा है, कहा है अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है उसमें जो होता है डिफरेंस क्या होता है? सुनो एनसीईआरटी में एक और चीज लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कहा है ऑस्मोटिक प्रेशर
इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट होता है? इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट, एक जैसा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। कहने का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। चलो यहां सोल्यूट की वजह से कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहां सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब हम सोल्यूट पोटेंशियल यहां नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यहां लिख दो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सुनो, और इसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। किसके इक्विवेलेंट होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। कैसे? कहने का मतलब है, यहां आराम से समझना, यहां क्या है, यहां देखो, यहां जो है कुछ ना कुछ, क्या कुछ ना कुछ यहां पर तो क्या होगा? कुछ ना कुछ, अगर सोल्यूट है तो यहां कुछ ना कुछ साइंस होगा कि नहीं होगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? अब इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से पानी अंदर आएगा। क्या आएगा? पानी अंदर आएगा। तो अब क्या होगा? हमें क्या होगा? जितना ज्यादा साइंस होगा, जितना मोर निगेटिव साइंस होगा, उतना ज्यादा पानी अंदर आएगा। अब जितना ज्यादा पानी अंदर आएगा उतना ज्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो जितना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, मतलब जितना ज्यादा मोर निगेटिव, जितना ज्यादा निगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से ही क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। यहां ऑस्मोटिक पोटेंशियल एकदम कुछ नहीं, हटा दो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, हटा दो वहां से सोल्यूट, तो क्या यहां से ऑस्मोसिस हो पाएगा? दो, ये भी प्योर वाटर हो जाएगा, ये भी प्योर वाटर, तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा साइंस होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? मतलब ज्यादा, मतलब यहां हम मोर निगेटिव की बात कर रहे हैं। सुनो, जितना ज्यादा मोर निगेटिव साइंस होगा मतलब उतना ज्यादा सोल्यूट होगा, तो उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर, और डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा, तो उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू किसके होता? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बट ओपी जो होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में पानी को ला रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं ताकि पानी क्या हो जाए? रुक जाए। अगर यहां 10x का प्रेशर लगा रहे हैं, 10x के प्रेशर से पानी जा रहा है, तो 10x का प्रेशर हम इधर से भी लगाएंगे ताकि पानी क्या हो जाए? रुक जाए। पानी क्या हो जाए? रुक जाए। तो देखो, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ ऐसा प्रेशर है जो पानी को ले जा रहा है, एक तरफ हम ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं जो पानी को रोक रहा है, मतलब नहीं आने दे रहा है। तो बताओ, जब तक इक्वल प्रेशर नहीं लगेगा तब तक पानी, मतलब मान लो यहां से 10x लग रहा था और यहां से लग रहा था 10x, ये ऊपर से 10x लगा रहा था, ये नीचे से 10x, तो भी तो पानी रुकेगा, तभी तो पानी रुकेगा। मान लो ये लगा रहा था 11x और ये लगा रहा था 10x, तब भी पानी चला जाएगा। तो मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर कौन लगाएगा? जितना प्रेशर यहां से लग रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर कौन लगाएगा? कौन लगाएगा भैया? ये समझ रहे हो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखो, ओपी जो है, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? उसे पॉजिटिव लिया गया है और इसको क्या लिया गया? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव होता है कि नहीं होता है? डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर। जब तक इक्वल प्रेशर नहीं लगेगा तब तक वो डायरेक्शन, वो मूवमेंट रुकेगा नहीं। अगर 10x ये लगा रहे हैं तो 10x इन्हें भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो, इसको लिखो, एक बात और बोलेंगे। चलो, हमने बोला कि
थिस्टर फनल एक्सपेरिमेंट क्या मेजर करने के लिए, ये मेजरमेंट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, एंट्री ऑफ वाटर को क्या कर दे, रोक दे। अच्छा, जितना ज्यादा सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे उतना तेजी, उतना वो सॉल्यूशन उतना गाढ़ा होता जाएगा तो उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, तो उतना तेजी से प्रेशर से उतना प्रेशर से डिफ्यूजन होगा। तो उस प्रेशर को रोकने के लिए यहां से एक प्रेशर लगाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अच्छा, उसके बाद हमने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, वही बात हो गई यार। तो कहे ऑस्मोटिक प्रेशर फंक्शन ऑफ, हमारी एनसीईआरटी में लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, फंक्शन ऑफ को तुम डिपेंड ऑन लिख दो। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने बताया कि देखो भैया ये दोनों बातें, ये क्या कह दो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक या सोल्यूट पोटेंशियल, दोनों बातें सेम होती है। और उसके बाद इसका इक्वल एंड अपोजिट कौन होता है, इसका इक्वल एंड अपोजिट, अगर ऑस्मोटिक, सुनो, अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से पानी अंदर आ रहा है तो उतना ही, मान लो 10x प्रेशर से आ रहा है तो इतना ही प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, इक्वल प्रेशर, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे आ रहा है तो 10x से आ रहा है तो 10x का प्रेशर हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात एकदम क्लियर है। चलो उसके बाद आओ बात करते हैं, हम आगे बात करें अगर, तो एक और हमने तुम्हें पढ़ाया था, एक और तुम्हें हमने पढ़ाया था, क्या हमने तुम्हें पढ़ाया था कि प्रेशर पोटेंशियल को जानते हो क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू होता है टर्गर प्रेशर। क्या होता है, टर्गर प्रेशर। इसको भी लिख लेना न्यूमेरिकल में, अभी फिर से बताएंगे न्यूमेरिकल में। प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टर्गर प्रेशर। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन भैया अगर सोल्यूट पोटेंशियल है तो इसे किस में लेंगे, निगेटिव में, और प्रेशर पोटेंशियल है तो इसे किस में लेंगे, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर यहां से 10x का प्रेशर लग रहा है तो अगर यहाँ -10x का प्रेशर लग रहा है, मतलब इधर से 10x का लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में 10x का लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव। इतनी बात एकदम क्लियर। अच्छा, एक बार लास्ट सुनना इसमें, ये एक बात बताओ, हमने कहा कि अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो सोल्यूट अब यहां से देखो क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने कहा अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वहां क्या ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम बना दे तुम्हारे सामने 2 चैम्बर और कह दे भैया इसमें 3 ग्राम सोल्यूट है, इसमें 5 ग्राम सोल्यूट है, और बताओ तो इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, समझ जाना। सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसका हम जानते हैं 3 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन है तो ये क्या है, इसे हम शरबत मान ले रहे हैं, और इसे क्या मान ले रहे हैं, पानी नहीं मानेंगे। 5 ग्राम मतलब चाशनी मान ले रहे हैं। अच्छा, तो अब एक रिलेशन तुम्हें निकाल के हम देने वाले हैं, नहीं समझ में आएगा सीधा रट लेना, वही बताने वाले, वही बता रहे हैं। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ, ज्यादा। सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ अगर यहाँ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा, और यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा कि नहीं। अच्छा, एक बात बता दो, पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हमें पता है शरबत से चाशनी की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो यहां से एक चीज, बहुत बढ़िया चीज निकाल के हम तुम्हें देने वाले हैं, मूवमेंट ऑफ जो वाटर हो रहा है। तुम देखो एक बार, यहां से यहां हो रहा है, समझ रहे हो ना। अभी हम रिलेट कर देंगे यार, सोल्यूट यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, यहाँ सोल्यूट कम है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बाउंडेड कम होंगे, मॉलिक्यूल बाउंडेड कम होंगे मतलब फ्री मॉलिक्यूल इसके कंपेयर में ज्यादा होंगे, फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी, रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ वाटर पोटेंशियल यहाँ कम होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल चला जाएगा। सर्वत चीज देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ हम दूसरा चीज बताने वाले हैं
ये देखो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर अगर कहोगे तो हाई सोल्यूट को क्या होगा, हाई सोल्यूट पोटेंशियल, अगर वाटर पोटेंशियल यहां ज्यादा है तो सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, -10 यहां मान लो, यहां मान लो -20, तो सोल्यूट पोटेंशियल यहां ज्यादा है ना, तो हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, या हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, -10 से -20, तो -10 बड़ा है, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। लेकिन भैया अब यहां देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हाई टू लो, लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर अगर देखेंगे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो देखो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सही क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, लो ऑस्मोटिक, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल नहीं, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, भैया प्रेशर ही लिख दें, प्रेशर टू क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे भाई, ए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ रहे हो ना, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ रहे हो ना। अगर इसे साइन एस की तुलना में बात करें तो हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर तुम्हें बात नहीं समझ में आएगा सीधा रट लेना कि पानी का डिफ्यूजन लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जाता है, जबकि हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, देखो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात एकदम क्लियर है। एक बात और बताना चाहेंगे, सुनो, क्लियर है ना बात इतनी, एक बात और सुन लो। अगर तुमसे पूछ ले ऑस्मोसिस, किसी जगह ऑस्मोसिस, मान लो ये सेल है, क्या है, सेल, और यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो, तो तुमसे पूछ ले कि बताओ भैया ऑस्मोसिस जो होता है और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालो। तो जितना मान लो यहाँ 2 ग्राम क्या था, सोल्यूट था, 2 ग्राम सोल्यूट था, अब पानी मान लो 10 ml था, कितना था, 10 ml। अब एक बात बताओ, पानी 10 ml था और ये अब ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में क्या जाता है, सॉल्वेंट जाता है या सोल्यूट जाता है, ओनली सॉल्वेंट जाता है, तो सॉल्वेंट लगातार बढ़ रहा होगा, हाँ सॉल्वेंट लगातार बढ़ रहा है, और सोल्यूट क्या हो रहा है, उतना ही है, सोल्यूट उतना ही है। तो ऑस्मोसिस अगर होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो अभी 10 ml, जब 10 ml पानी था और 2 ग्राम सोल्यूट था, तो मान लो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर 5x था, कितना था, 5x था। अब हम पानी और बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 ग्राम से ये ज्यादा, ये 2 ही ग्राम है, तो प्रेशर घटेगा कि नहीं, पानी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये 2 ही ग्राम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 4x, पानी बढ़ा ये इतना ही है, अब प्रेशर क्या होगा, 3x 2x, जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, 2 ग्राम ही है, तो ये घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा। चलो तो यहां से सीधा निकाल सकते हैं, ऑस्मोसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अगर ऑस्मोसिस ज्यादा हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर सोल्यूट कम ही नहीं हो रहा, अरे भैया मेरे, एक बार तुम 1 किलोग्राम, मान लो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाले और वही क्या किए, चीनी 100 ग्राम ली, 1 ड्रम का पानी बना दिए, तो क्या डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब रिलेटिव में बात करो ना, 10 ml पानी में 2 ग्राम सोल्यूट था, अब यही 100 ml 1 लीटर पानी कर दो तो क्या होगा, ये अभी इतना ही है ना, 2 ही ग्राम है ना, तो इसका मतलब वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा, गाढ़ापन धीरे धीरे घटता जाएगा, और गाढ़ापन घट रहा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो ऑस्मोसिस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इतना ही है, लेकिन इसके ये इतना ही है, लेकिन इसके रिलेटिव में क्या हो रहा है, पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं याद होता, याद रख लो सीधा 2 पॉइंट, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद ऑस्मोसिस अगर होगा
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या होगा, अगर ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा।